फ्रेंड्स, रिवल क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली कक्षाओं में लासा तथा मासा ज्ञात करना बहुत ही अच्छे ढंग से हमने सीख लिया। तो दोस्तों, आज की क्लास को चालू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो का लिंक अन्य दोस्तों तक शेयर कर दें, जिससे भी वो इस क्लास में जुड़ सके। दोस्तों चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास में देखिए हमारा प्रश्न है एक प्रश्न दिया हमारा दोस्तों, p बराबर 2 के पावर 5 गुणा 3 के पावर 2 गुणा 5 कामा क्यू बराबर दिया दोस्तों 2 के पावर 3 गुणा 3 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 2 गुणा 7। फिर दोस्तों आर बराबर दिया है 2 के पावर 4 गुणा 3 गुणा 7 के पावर 2 गुणा 17 में दोस्तों पी क्यू आर का मासा तथा लासा बताना है दोस्तों आपको। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों इस सवाल का लासा और मासा दोस्तों क्या होगा। चलिए दोस्तों, हम यहाँ पर मासा और लासा ज्ञात करते हैं। तो हमारा p बराबर दोस्तों दिया है 2 के पावर 5 गुणा 3 के पावर 2 गुणा 5। फिर दोस्तों q बराबर दिया है 2 के पावर 3 गुणा 3 के पावर 3 गुणा 5 के पावर 2 गुणा 7। फिर दोस्तों r बराबर दिया है 2 के पावर 4 गुणा 3 गुणा 7 के पावर 2 गुणा 17 दोस्तों। तो दोस्तों अब हमें यहाँ पर मासा ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमने यहाँ पर मासा पिछली क्लास में बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बताया है निकालना। तो दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे उभयनिष्ठ गुणनखंड को यहाँ पर हम कॉमन लेंगे जो तीनों में है। तो दोस्तों तो यहाँ पर देखिए 2 हमारा तीनों में, लेकिन अब यहाँ पर पी की में देखिए 2 की घात 5 है, क्यू में 2 की घात 3 है और आर में 2 की घात 4 है। तो दोस्तों जब हम मासा निकालते हैं तो हम सबसे छोटी संख्या या फिर कहें सबसे छोटा उभयनिष्ठ कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब 2 की घात 5 और 2 की घात 3 में और या 2 की घात 4 में सबसे छोटा उभयनिष्ठ हमारा हो जाएगा 2 के घात 3। यानी घात में अगर हमें मासा ज्ञात करना हो जिसकी घात सबसे कम हो उसको हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर हम 2 की घात 3 को कॉमन लेंगे, फिर गुणा, फिर हम अगले अंक की बात करेंगे। अगर अगला अंक भी तीनों में कॉमन हो या उभयनिष्ठ मिलता हो तो हम यहाँ पर कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 के पावर 2 गुणा 3 के पावर 3 है दोस्तों, और यहाँ पर 3 है। तो 3 दोस्तों मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर सबसे कम घात दोस्तों यहाँ पर 3 आर के मान में यानी 3 है दोस्तों। तो यहाँ पर हम यहाँ पर 3 ले लेंगे। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर न 5 यहाँ पर तीनों मिल रहा है और ना ही 7 और ना ही 17। तो यहाँ पर हमारा मासा क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 गुणा 3। अगर हम इसको और अधिक सालों करें दोस्तों 2 का क्यूब हो जाता है हमारा दोस्तों 8 गुणा 3। तो 8 का दोस्तों क्या हो जाएगा 24। तो हमारा मासा क्या निकल गया है 24, या फिर हम मासा का नाम दे सकते हैं 2 के पावर क्यूब गुणा 3। तो हमने दोस्तों देखिए यहाँ पर मासा निकालना सीखा। अब ज्ञात करते हैं दोस्तों लासा हम कैसे ज्ञात करेंगे। लासा कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, तो लासा ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें ऐसा गुणनखंड यहाँ पर देखना पड़ेगा जो तीनों में दोस्तों मिलता हो मासा के तरीके। लेकिन यहाँ पर मासा का दोस्तों उल्टा होता है। यहाँ पर हमें सबसे बड़ी घात यानी सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर चुननी होती है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला अंक यहाँ पर चुनना होगा, या फिर घात सहित यहाँ पर दोस्तों अंक चुनना होगा। तो यहाँ पर 2 के पावर 5 गुणा 2 के पावर 3 गुणा 2 के पावर 4 में सबसे बड़ी घात हमारी दोस्तों क्या है 2 के पावर 5। तो हम इसको यहाँ पर कॉमन ले लेंगे गुणा। अब देखिए 3 भी तीनों अंकों में मिल रहा है दोस्तों, यानी तीनों मिल रहा है तीनों संख्याओं में। तो हम यहाँ पर सबसे बड़ी घात वाला अंक यहाँ पर ले लेंगे, यानी 3 के पावर 3 गुणा। देखिए दोस्तों यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा अगला अंक है 5। तो देखिए यहाँ पर पी में 5 है, क्यू में 5, लेकिन आर में नहीं दोस्तों। लेकिन तब भी यहाँ पर हम कॉमन लेना पड़ता है हमको दोस्तों। तो यहाँ पर हम 5 और 5 स्क्वायर, तो यहाँ पर हम 5 स्क्वायर को लेंगे दोस्तों। जिसकी घात ज़्यादा होती है हम दोस्तों उसी को लेते हैं। फिर देखिए अगला अंक हमारा 7 आता है। तो यहाँ पर पी में नहीं, लेकिन दोस्तों क्यू और आर में है। तो यहाँ क्यू में दोस्तों 7 है केवल, और आर में दोस्तों 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम 7 का स्क्वायर ले लेंगे गुणा। हमारा सिर्फ बचता है दोस्तों 17 केवल, तो हम यहाँ पर 17 को रख लेंगे। तो दोस्तों इस सवाल का जो लासा हो जाएगा दोस्तों, तो हमारा क्या आ गया, ये आ गया, यानी 2 के पावर 5 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5 के पावर 2 गुणा 7 के पावर 2 गुणा 17। ये हमारा सवाल का लासा हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो हमने यहाँ पर देखा इस सवाल का लासा तथा मासा किस तरह ज्ञात करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं एक नोट्स की। नोट्स हमारा है
बहुत ही काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। कहता है कि संख्याओं का लासा संख्याओं के मासा से दोस्तों सदैव विभाजित होता है। तो यानी संख्याओं को जो दोस्तों हमारे पास, ये आपको ध्यान रखना है कि जो संख्याओं का लासा होता है दोस्तों, वो हमेशा मासा से दोस्तों क्या होगा, पूरा पूरा यानी विभाजित होगा, सदैव विभाजित होगा। तो इस नोट्स को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इस नोट से संबंधित दोस्तों एक प्रश्न है हमारा। कहता है कुछ संख्याओं का लासा दोस्तों कितना है, 150 है। तो निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सी संख्या उन संख्याओं का मासा नहीं हो सकती है। तो इसमें पूछता है दोस्तों, हमारी कुछ ऑप्शन में संख्याएं दी हैं, कहता है कौन सी संख्या मासा नहीं हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसमें हमारे नोट्स ने बताया था कि मासा से हमेशा दोस्तों लासा यहाँ पर विभाजित होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा मासा नहीं हो सकती है और लासा का मान दोस्तों 150 दे दिया है। दोस्तों मासा किस कंडीशन में नहीं होगा, जब हम लासा में यानी मासा का भाग देंगे और अगर भाग पूरा पूरा ना जाए तो वो संख्या मासा नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए हमारा लासा का मान दोस्तों 150 दे दिया है। लासा का मान दोस्तों 150 दे दिया। अब यहाँ पर हमारे ऑप्शन में पहली संख्या 15 दी है। तो अब यहाँ पर हम 15 से अगर इसमें भाग कराएं दोस्तों, तो 150 में अगर हम 15 से भाग कराते हैं दोस्तों, देखिए 15 से भाग कराएं तो हमारा 10 बार जाता है। तो यहाँ पर देखिए 15 का भाग 150 यानी लास्ट में पूरा पूरा चला गया। तो 15 हमारा मासा हमें पता चल गया कि ये हमारा मासा हो जाएगा। इसी तरह देखिए हमारा 20 है। अगर हम लासा में यानी 150 में 20 का भाग करा दें दोस्तों, तो देखिए हमारा पूरा पूरा भाग नहीं जाता है दोस्तों, दशमलव में आ जाता है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये हमारी संख्या मासा नहीं होगी। फिर अगली संख्या हमारी दी है 25। तो 100 यानी लासा यानी 150 में 25 के भाग देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए 25 5 15 5 31, तो हमारा 6 आया दोस्तों। तो 25 का भी पूरा पूरा भाग लासा में चला गया, तो 25 भी हमारा क्या मासा हो जाता दोस्तों। फिर 30 के भाग कराएंगे अगर 150 में दोस्तों, तो देखिए ये पूरा पूरा यहाँ पर विभाजित हो रहा है हमारा 30 से भी 150 दोस्तों। तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी मासा। अब देखिए इन संख्याओं में किस संख्या का भाग नहीं गया दोस्तों, तो यहाँ पर 20 का भाग नहीं गया, यानी 20 का भाग नहीं गया। तो यही पूछ के आ रहा था मासा नहीं हो सकती दोस्तों, तो 20 नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का, 20 नहीं हो सकती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब एक सवाल हम दोस्तों और देख लेते हैं। एक सवाल कहता है कुछ संख्याओं का दोस्तों मासा बता दिया 36। कुछ संख्याओं का मासा बता दिया 36, तो निम्नलिखित में कौन सी संख्या उन संख्याओं को दोस्तों लासा नहीं हो सकती है। तो हमें कंडीशन पता है कि लासा हमेशा विभाजित होता है किससे, मासा से। अब देखिए यहाँ पर मासा दोस्तों बता दिया हमारा कितना 36, और पूछ क्या है लासा नहीं हो सकती है। तो देखिए पिछले सवाल की तरह है कि अगर अब हम यहाँ पर मासा का भाग यानी मासा का भाग इसमें लासा में, और लासाओं की संख्या यहाँ पर देखिए हमारे ऑप्शन में दी गई है। तो आपको यहाँ पर मासा का भाग यहाँ पर दिए गए ऑप्शनों में भाग देना है। जिसमें भाग चला जाए वो हमारा लासा हो जाएगा, जिसमें भाग नहीं जाएगा दोस्तों वो हमारा लासा नहीं होगा। तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अगर हम 36 के भाग दोस्तों यहाँ पर इस तरह हम कर लेते हैं लासा बटा मासा। अब लासा की जगह हम 108 को ले लें, तो 108 और देखिए मासा दोस्तों हमारा 36 दिया है, 36 दिया है दोस्तों। अब 36 बार जब हम 108 में देंगे दोस्तों तो हमारा 3 बार जाएगा, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो ये यानी हमें पता चल गया कि 108 क्या होगा दोस्तों, लासा हो जाएगा। अब अगली संख्या आती है हमारी 144। तो 144 में लासा अगर हम मान लें कि 144 और मासा हमारा 36 दिया है, तो दोस्तों अब भाग देते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 बार जाएगा, तो ये भी संख्या हमारी कट गई, तो ये भी क्या हो जाएगी लासा हो जाती है दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी हमारा 180 दिया दोस्तों। तो अगर हम 180 में भी 136 का भाग दें दोस्तों, तो देखिए 36 बार 180 में देंगे दोस्तों 5 बार जाएगा, तो ये भी देखिए हमारा लासा हो जाएगी दोस्तों। हमारी अगली संख्या आती है 192। अगर हम 192 में दोस्तों 36 का भाग दें, तो ये देखिए यहाँ पर हमारा किसी भी संख्या से पूरा पूरा विभाजित नहीं कटेगा, यानी भाग या 36 का 192 में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो ये लासा हमारी नहीं होगी। और दोस्तों सवाल में क्या पूछ रहा था, लासा नहीं हो सकती, तो कौन सी संख्या नहीं हो सकती, 192। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का। तो हमने देखे यहाँ पर 2 सवाल। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नोट्स की। अगला नोट्स हमारा कहता है कि सह अभाज्य यानी को प्राइम संख्याओं का मासा दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। सह अभाज्य संख्याओं का दोस्तों मासा क्या होता है, हमेशा 1 होता है। और लासा जो होता है दोनों संख्याओं के गुणनफल के दोस्तों बराबर होता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर सह अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने नंबर सिस्टम की क्लास में दोस्तों काफ़ी अच्छे तरीके से चर्चा की है, काफ़ी अच्छे तरीके से दोस्तों इसको बताया है। तो आप जाकर हमारे नंबर सिस्टम की सीरीज यानी यूट्यूब में आप प्लेलिस्ट में जाकर इसे दोस्तों देख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास कहता है सहभाज्य संख्याओं का मासा। तो यहाँ पर 2 सहभाज्य संख्या हमने ले ली है दोस्तों। एक हमारे पास 9 है, दूसरी हमारे पास 16 है। तो इन दोनों का दोस्तों मासा क्या बताया है दोस्तों, 1 होता है। फिर कहता है लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर लासा जो हो जाएगा दोस्तों इन दोनों संख्याओं का यानी 9 गुणा 16 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा दोस्तों 144। तो ये इस नोट को आपको समझना है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इससे संबंधित एक हम प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न हमारा कहता है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक दोस्तों क्या है, प्राकृतिक संख्या है। तो x और x+1 का दोस्तों मासा क्या होगा दोस्तों, मासा क्या होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हम अगर आप हमारी क्लास देखिए दोस्तों तो यहाँ पर हम थोड़ा बताना चाहेंगे दोस्तों ये सहभाज्य संख्या दोस्तों किसे कहते हैं। तो सहभाज्य संख्या दोस्तों हम देख ले बताते हैं। तो यहाँ पर दो क्रमागत संख्या दोस्तों, 2 क्रमागत संख्या सदैव आपस में सहअभाज्य होती है। सहअभाज्य दोस्तों होती है, यानी 2 क्रमागत संख्याएं दोस्तों सदैव आपस में क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो ये हमने सहअभाज्य के बारे में देखा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमारे बता दिया है कि x एक प्राकृतिक संख्या है। तो x एक प्राकृतिक संख्या मतलब यानी x की एग्जाम पर हम प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 रख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर x की जगह में 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। अब देखिए कहता है x और x+1 का मासा बताइए। देखिए दोस्तों x और x+1 का दोस्तों मासा बताना है। तो अब देखिए हमने क्या बताया था कि क्रमागत संख्या कैसी होती है, सहअभाज्य संख्या होती है। तो ये दोस्तों हमारी कैसी संख्या दी है, क्रमागत संख्या दी है। क्रमागत संख्या दी है दोस्तों। तो ये कैसी संख्या हो जाएंगी दोस्तों, ये हमारी हो जाएंगी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएंगी दोस्तों, सहअभाज्य संख्या। और देखिए सहअभाज्य संख्याओं का मासा हमने नोट्स में बताया था कि सहअभाज्य संख्याओं का दोस्तों मासा क्या होता है, मासा हमेशा दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारी सहअभाज्य संख्या है x+1। तो इनके दोस्तों मासा हमारा हमेशा क्या हो जाएगा, 1। बिल्कुल नोट से ये हमारा सवाल था। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा सवाल है दोस्तों। तो कितना हो गया यहाँ पर, 1 आ गया। आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है बस। बात करते हैं दोस्तों एक सवाल और है, कहता है n एक प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों n एक प्राकृतिक संख्या है। तो n बराबर हम 1 2 3 6 कुछ भी रख सकते हैं दोस्तों। n बराबर हम कुछ भी रखते हैं। फिर कहता है n और n+1 का लासा। तो देखिए n और n+1 का दोस्तों लासा बताना है। तो आपको बताना है कि n+1 कैसी संख्या है दोस्तों। सबसे पहले तो ये हमारी क्या है, क्रमागत संख्या है। तो दोस्तों ये क्रमागत संख्या और क्रमागत संख्या दोस्तों क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं। क्या होती हैं, सहअभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों, सहअभाज्य संख्या होती हैं। तो अब देखिए सहअभाज्य संख्याओं को दोस्तों मासा हमने पता किया, नोट्स ने हमारे क्या बताया, 1। और लासा दोस्तों क्या होता है, लासा होता है इन दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यानी n+1 दोस्तों। अब n के अंदर गुणा करा देंगे तो हमारा हो जाएगा n² + n। तो लासा हमारा क्या निकल के आया, n² + n, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नोट्स की। अगला नोट्स हमारा कहता है 2 अभाज्य संख्याओं का मासा दोस्तों बता दिया है 1 होता है। यानी 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है। हमें यहाँ पर 2 अभाज्य संख्या ले लेते हैं, 3 का मासा। ये हमने 2 अभाज्य संख्या दोस्तों यहाँ पर ले ली, 2 अभाज्य संख्या हमने यहाँ पर ले ली।
अब देखिए इनका मासा की बात करता है दोस्तों। तो देखिए दो अभाज्य संख्याओं का मासा एक होता है, तो यानी 3 का मासा 7 यानी यहाँ अभाज्य संख्याओं का मासा दोस्तों क्या हो जाएगा, मासा दोस्तों 1 हो जाएगा। ठीक है, अब फिर कहता है आगे लासा दोनों संख्याओं को गुणनफल के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों लासा क्या हो जाएगा, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 3 × 7 बराबर 21। तो वही हमारा नोट्स कहता है। तो ये आपको बताना है, यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दो अभाज्य संख्याओं का मासा 1 होता है और लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के दोस्तों बराबर होता है। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नोट्स की। अगला नोट्स हमारा कहता है कि अभाज्य संख्याओं के योगफल और गुणनफल का मासा दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पर क्या बताया दोस्तों, अभाज्य संख्याओं का योगफल और गुणनफल का दोस्तों मासा हमारा क्या होता है, 1 होता है। जैसे यहाँ पर हम दो अभाज्य संख्याएं 2 का 5 ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनके बीच का कहता है इनका योगफल, यानी योगफल की बात करें दोस्तों तो योगफल हमारा 7 हो जाएगा और गुणनफल की दोस्तों बात करें तो 5 × 10। तो कहता है कि योगफल और गुणनफल का दोस्तों मासा क्या हो जाएगा हमेशा दोस्तों 1 होता है। और दोस्तों इनके अगर लासा की बात करें तो लासा इनके गुणनफल यानी 7 × 10। लासा इन दोनों यानी योगफल और गुणनफल के यानी योगफल और गुणनफल के दोस्तों बराबर हो जाएगा। तो ये इस नोट में कहता है। तो आपको इस नोट को समझना होगा कि अभाज्य संख्याओं के योगफल और गुणनफल का मासा दोस्तों 1 होता है, लासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए हमारे पास यहाँ पर दो संख्याएं दे दी गई हैं, ए और बी दोस्तों कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। कहता है a + b यानी ये योगफल बता रहा है दोस्तों, योगफल कितना है a + b। फिर कहता है गुणनफल a × b कर दिया है। कर लासा दोस्तों, तो लासा आपको हमने बताया था कि इन दोनों का आपस में हम गुणा करा देंगे, यानी योगफल और गुणनफल का आपस में गुणा करा देंगे, यानी a + b गुणा a × b दोस्तों। अब देखिए a × b का अंतर गुणा कराते हैं तो हमारा हो जाएगा a² b प्लस फिर हो जाएगा ab²। तो हमारा लासा दोस्तों क्या हो गया a² b + ab²। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नोट्स की। अगला नोट्स हमारा कहता है दो संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा के बराबर होता है। देखिए अगर हमारी दो संख्याओं का गुणनफल यानी हमारी देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का हम गुणा करा दें तो यहाँ पर हो जाता है पहली संख्या गुणी दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस फार्मूले को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर दोस्तों क्या होता है लासा गुणा मासा। तो इस फार्मूले को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, लासा गुणे मासा बराबर या पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। चलिए दोस्तों सवाल देख लेते हैं इससे संबंधित। हमारा सवाल दिया है दो संख्याओं दोस्तों मासा और लासा क्रमशः 12, यानी दो संख्याओं को दोस्तों हमारे पास क्या है मासा है दोस्तों 12 और लासा दोस्तों क्या है 420। तो इसमें से एक संख्या यानी हमारी एक संख्या बता दी है कितनी है दोस्तों 84। तो आपको क्या बताना है दूसरी संख्या बतानी है दोस्तों। हमने फार्मूला क्या पढ़ा था, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे दोस्तों मासा, ये हमने पढ़ा था फार्मूला। देखिए पहली संख्या हमारी क्या बता दी है 84, यहाँ पर हम 84 रख देंगे गुणा दूसरी संख्या हमारी हमें ज्ञात करना है, इसे हम 100 मान लेते हैं बराबर लासा हमारा कितना दिया 420 गुणा मासा दोस्तों 12 दिया है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर भाग दें यहाँ पर तो यहाँ पर देखिए 12 से भाग करा दें 84 तो 7 बार जाएगा 62 7 का भाग 42 में 60 बार जाएगा, यानी 7 में 42। तो x बराबर दोस्तों हमारा क्या आ गया 60 आ गया दोस्तों। तो दूसरी संख्या यहाँ पर पूछ रहा था, तो दूसरी संख्या दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी दोस्तों 60
यही इस सवाल का दोस्तों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी हमारी दूसरी संख्या पूछ रहा था तो हमारी आ गई दोस्तों 60। अब बात करते हैं अगले नोट्स की। अगला नोट कहता है कि यदि संख्याओं को उनके मासा से भाग दिया जाए, यदि संख्याओं को उनके मासा से भाग दिया जाए तो प्राप्त भागफल संख्याओं के अनुपात को व्यक्त करता है। जैसे हमारे पास संख्या है 24, 60, 84, और अगर हम इनकी मासा की बात करें दोस्तों तो मासा मान लीजिए हमारा दिया है 12, यानी संख्या है 24, 60, 84 की मासा दोस्तों 12 दिया है। फिर कहता है क्या, नोट्स हमारा क्या कहता है कि यदि संख्याओं के उनके मासा से भाग दिया जाए तो दोस्तों मासा ये है, तो मासा अगर हम भाग दें तो ये मासा में भाग देते हैं तो 12 दूना 24, 12 पंच 60, 12 सत्ते 84, तो कहता है अनुपातिक मान आता है, यानी 2:5:7। देखा दोस्तों यहाँ पर अनुपातिक मान, यही हमारा नोट्स कहता है। यदि हमें संख्या निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, अनुपातिक पदों पर दोस्तों मासा गुणा करा देंगे तो हमारा संख्या निकल आएगी। तो यही हमारा फार्मूला यहाँ पर दोस्तों बन गया। तो आपको ध्यान रखना होगा संख्या बराबर हमारा क्या हो जाएगा, मासा गुणा अनुपातिक पद हो जाएगा। अब देख लेते हैं दोस्तों एक सवाल कहता है 3 संख्याओं का अनुपात, यानी फर्स्ट अनुपात है हमारे पास 3 संख्याओं का अनुपात यहाँ पर बता दिया है 2:7, 2:9। तो इन संख्याओं का दोस्तों मासा भी आपको बता दिया है कितना दोस्तों, 16। तो अब कहता है सबसे बड़ी संख्या का मान बताइए, सबसे बड़ी संख्या का मान। तो दोस्तों संख्या बराबर हमने अभी क्या पढ़ा था, यहाँ पर दोस्तों देखिए संख्या बराबर हमने पढ़ा था मासा गुणा अनुपातिक पद। तो यहाँ पर कहा जाएगा मासा गुणा अनुपातिक दोस्तों पद। देखिए मासा हमारा 16 दिया, गुणा अनुपातिक पद। देखिए जिसमें अनुपातिक पद बड़ा वो दोस्तों वही संख्या हमारी बड़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर अनुपातिक पद दोस्तों 9 बड़ा है, तो यहाँ पर हम 9 रख देंगे, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 16 नहीं 144। तो यही हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी 144। यही हमारे सवाल का दोस्तों आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नोट्स की। अगला नोट्स हमारा कहता है मासा न्यूनतम संख्या के बराबर या उससे कम होता है। यानी मासा जो होता है दोस्तों न्यूनतम संख्या के क्या होता है, बराबर भी होता है या उससे कम भी होता है दोस्तों। न्यूनतम संख्या के बराबर या उससे दोस्तों क्या होता है, कम होता है दोस्तों। तो इस नोट्स को दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए अगर हम इसे समझना चाहें किस तरह मासा जो होता है न्यूनतम संख्या के बराबर या उससे कम होता है, तो हम देख लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे हमारे पास संख्या है 18, 36, 72 का मासा अगर बात करें दोस्तों तो इसका मासा दोस्तों क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगर हम अगली संख्या 12, 20, 32 का दोस्तों हम यहाँ पर मासा निकालना चाहें दोस्तों तो कितना हो जाएगा, मासा दोस्तों 4। अब कहता है इसमें हमारा नोट्स कहता है कि मासा क्या होता है, न्यूनतम संख्या के बराबर होता है दोस्तों। देखिए यहाँ पर न्यूनतम संख्या हमारी क्या है, 18 है, और मासा भी हमारा 18 है। देखिए दोस्तों बराबर हो गया, तो यही हमारा कहता है कि न्यूनतम संख्या के बराबर होगा। फिर कहता है यह उससे कम होगा। अब देखिए दूसरी संख्याओं में न्यूनतम संख्या दोस्तों हमारी 12 है, तो 12 और मासा दोस्तों कितना है, 4 है। देखिए न्यूनतम संख्या का मासा दोस्तों क्या है, छोटा है यानी कम है। तो यही हमारा नोट्स दोस्तों कह रहा था। अब चलते हैं अगले नोट्स की ओर। अगला नोट्स हमारा कहता है, अगला नोट्स हमारा दोस्तों कहता है कि दो संख्याओं का दोस्तों अनुपात A अनुपात B है। इनका मासा तथा लासा दोस्तों क्या है, H और L है। तो L बराबर होता है H इंटू A इंटू B। इस फार्मूले को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर बता दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात दोस्तों A अनुपात B है, तो इनका मासा तथा लासा दोस्तों ये हो जाएगा H और L। यानी हम कह सकते हैं, तो यहाँ पर L बराबर यानी लासा बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, लासा बराबर, अब देखिए H का मासा कहेंगे तो लासा बराबर हो जाता है मासा गुणा संख्या यानी A इंटू B, अनुपातिक पदों के मान से गुणा करा देंगे। यानी लासा निकालना हो तो मासा गुणे A गुणा B, इस तरह हम कर देंगे। जब दो संख्याओं का अनुपात दिया हो दोस्तों और इनका मासा और लासा भी दिया हो, तो हम लासा निकालने के लिए H इंटू A इंटू B का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। इससे संबंधित दोस्तों एक सवाल देख लेते हैं। सवाल हमारे पास है कि दो संख्याओं का दोस्तों अनुपात, जैसे यहाँ पर दो संख्याओं का दोस्तों अनुपात यहाँ पर दे दिया कितना दोस्तों, 3 अनुपात है दोस्तों 5।
संख्याओं का मासा दोस्तों, तो मासा यानी h बराबर, मासा यहाँ पर दोस्तों h बराबर कितने दे दिए दोस्तों 16। लासा यानी l बराबर हमें निकालना है। इसको हम मासा भी कह सकते हैं दोस्तों, और इसको दोस्तों हम लासा भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए संख्याओं का यहाँ पर क्या लासा निकालना है दोस्तों। तो हमने अभी बताया आपको नोट्स में कि अब दो संख्याओं का अनुपात a अनुपात b दिया हो तो इनका मासा और लासा भी दिया हो, तो दोस्तों l यानी लासा बराबर क्या हो जाएगा मासा गुणा a इंटू b। तो इसी तरह हम यहाँ पर लासा निकालेंगे, तो यहाँ पर l इंटू h इंटू a इंटू b हो जाएगा दोस्तों, यानी लासा बराबर क्या हो जाएगा मासा गुणा a इंटू b। देखिए मासा की जगह हम दोस्तों हमारा क्या है 16 गुणा a की जगह हम दोस्तों हमारा 3 है तो 3 रख देंगे, b के हम दोस्तों 5 है तो यहाँ पर हम 5 रख देंगे। तो हमारा 16 चाहिए यहाँ पर 80 हो जाएगा गुणा 3, तो 80 गुणा 3 यानी यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 240। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इस सवाल का दोस्तों मासा हो जाएगा। तो दोस्तों इस नोट्स को आपने समझ में आया हो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नोट्स की। अगला नोट्स हमारा कहता है कुछ संख्याओं का अनुपात a अनुपात b अनुपात c अनुपात d है जहाँ पर अनुपात का प्रत्येक पद अभाज्य है। दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन दे दी है कि जहाँ पर अनुपात का दोस्तों क्या है प्रत्येक पद क्या होना चाहिए अभाज्य है। तो इन संख्याओं दोस्तों मासा तथा लासा h और l है। तो लासा निकालने के लिए क्या करेंगे, लासा निकालने के लिए दोस्तों मासा गुणा यहाँ पर अनुपातिक पदों का यहाँ पर गुणा करा देंगे आपस में, ये हमारा दोस्तों फार्मूला हो जाएगा। तो इस फार्मूले को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, या फिर कहें इस नोट्स को दोस्तों आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए एक नोट्स हमारा और क्या कहता है कि ए जो है दोस्तों बी का गुणनखंड यानी अपवर्तक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम गुणनखंड और अपवर्तक को काफ़ी अच्छे से पिछली क्लास में दोस्तों पढ़ चुके हैं, तो आप जाकर हमारी पिछली क्लास देख सकते हैं। तो ए दोस्तों क्या है बी का गुणनखंड यानी अपवर्तक है। तो ए और बी का दोस्तों ए और बी का मासा दोस्तों क्या होगा ए होगा, जबकि लासा दोस्तों क्या होगा बी होगा। जैसे यहाँ पर बात कर लें कि मेरे पास 4 और 20 दोस्तों, यहाँ पर 4 हमारा क्या होगा अपवर्तक, ठीक है दोस्तों, और ये हमारा हो जाएगा अपवर्त। ठीक है। अब देखिए इसके अगर हम मासा की बात करें दोस्तों, देखिए कहता है ए जो है तो यहाँ पर 4 क्या है बी का गुणनखंड, यानी 4 जो है बी से क्या है अपवर्तक है दोस्तों। तो उसका यानी ए और बी का मासा दोस्तों क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी 4 और बी का मासा दोस्तों 4 हो जाएगा। और लासा की बात करें दोस्तों तो लासा हमारा क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। यही हमारा नोट्स कह रहा है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों अगले नोट्स की। अगला नोट्स हमारा कहता है कि ये 3 संख्याएं हमारी दी हैं ए कामा बी और सी इस प्रकार से हैं कि ए और बी का एलसीएम में लासा दोस्तों बी है, जबकि बी और सी का लासा दोस्तों सी है। तो ए बी और ए बी सी का लासा दोस्तों क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। जैसे हम देख लेते हैं हमारे पास संख्या 12 कामा 36 कामा दोस्तों 72 है। तो कहता है 3 संख्या हमारी हो गई, यानी ए बी सी मान लेते हैं। ए की जगह 212, बी की जगह 36, सी की जगह 72 मान लेते हैं दोस्तों। फिर कहता है इस प्रकार है कि ए और बी का यानी ए और बी का दोस्तों ए और बी का लासा क्या है दोस्तों बी है। तो यहाँ पर लासा क्या है बी है, यानी 36 है लासा एलसीएम। ठीक है दोस्तों। फिर कहता है जबकि बी और सी का लासा दोस्तों यानी सी है, तो इसका एलसीएम दोस्तों क्या हो जाएगा यानी 72, यानी सी हो जाएगा। फिर कहता है ए और बी सी का लासा, तो इन तीनों का दोस्तों लासा क्या हो जाएगा, इन तीनों का दोस्तों लासा क्या हो जाएगा सी, यानी 72 ही हो जाएगा। ये नोट्स हमारा खैर है, तो इस नोट्स का दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा। अब देखिए दोस्तों एक हमारा नोट्स और कहता है कि शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का मासा और लासा ज्ञात दोस्तों नहीं कर सकते। शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का मासा और लासा दोस्तों नहीं ज्ञात कर सकते हैं। इस नोट्स को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। हमारा प्रश्न दिया है दोस्तों एक कि -10 और 10 का लासा बताइए दोस्तों। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो -10 और 10 का लासा बताना है दोस्तों। हमारा नोट्स कह रहा है कि शून्य और ऋणात्मक संख्याओं का मासा और लासा दोस्तों ज्ञात नहीं कर सकते। तो इस सवाल का जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों
अपरिभाषित हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, यानी ज्ञात नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना दोस्तों न भूलें।